कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो यहाँ पार्लियामेंट थाने पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, इन्होंने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है अपना, हम लोगों को, हमारे समाज को नीच कहा है, चमार कहा है, तो उनके खिलाफ आज ये पार्लियामेंट थाने पे हम लोग ये रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे हैं। हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है। हम लोगों ने अभी तक ये सोचा था कि भारत में न्याय मिलता है और ये इस तरह के जो केस होते हैं उसमें अपने आप न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान लेता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो मजबूरी में होकर के आज देखिए हमें ये पार्लियामेंट थाने में ये रिपोर्ट कराने के लिए जाना पड़ रहा है। मांगे क्या रखी है? मांगे ये है, देखिए, ऐसे आदमी को जो समाज में इस तरह की गंदगी फैला रहा हो उसको तुरंत जेल के सीखों के पीछे भेजना चाहिए। यही हमारी मांग है। और SC/ST एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमें चमार नीच कहा है, तो उन्हें जो है जेल के अंदर, उन्हें इस एक्ट के अंदर जेल में भेजना चाहिए। उम्मीद है कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हम उम्मीद पे ही आए हैं, फिर भी हमें इतना है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नहीं लिया है तो हम अपने आप जाके खुद कार्रवाई करवाएं, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई। मोदी जी के गुरु हैं, क्या लगता है एक्शन? मुझे इस चीज़ से कोई जानकारी नहीं है, कौन है क्या है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या लगता है चतुर्वेदी जी, एक्शन होगा? मोदी जी के गुरु है वो। देखिए, एक्शन की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताएगा। किसी भी साधु को ये शोभा नहीं देता। एक तो पहले ही से अंधे हैं, जन्मांध हैं, और अगर इस तरह की एक कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में वो कुक्कुर होंगे। क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कुक्कुर पैदा होंगे। ये आप फाइनल कर रहे हैं? हाँ, फाइनल कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का नाश बड़े जल्दी। आप समाज के सामाजिक सौहार्द को बना के रखने के लिए हैं, संत सबका होता है, किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। बड़े धर्माचार हैं, लगता है। कहीं धर्माचार नहीं है। इतना धर्माचार होते, इतने बड़े तपस्वी होते तो दोनों आँख खुल गई होती। अरे वो राम मंदिर में जा रहे हैं अयोध्या। जाने दीजिए, ऐसे तमाम है। ये संघी महंत है, संघी साधु है, और संघी हिंदू है। हम लोग सनातनी हिंदू हैं। मोदी जी के करीबी हैं। वो मोदी जी के करीबी हैं, तो मुझसे कुछ लेना देना नहीं। तो मोदी जी के करीबी हैं तो गिरफ्तारी आसान थोड़ी है उनका। FIR होगा, इस सरकार में नहीं होगा तो अगली सरकार में गिरफ्तारी होगा, लेकिन पक्का होगा। ये जेल जाएगा। थे कि राम भद्राचार्य ने जो पूरे समाज के लिए गाली दी थी, चमार नीच कहा था, कि उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नहीं लिया, तो हमने सोचा कि इसके खिलाफ पार्लियामेंट थाने में आज रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे आकर के। तो थाने में हम लोग ये लिख करके, हम लोग एप्लीकेशन ये देखिए लिख करके लेके गए, और थाने में जो SHO जो हैं उन्होंने मना कर दिया लेने के लिए एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन लेने के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारी ये भावनाएं आहत हुई हैं वहीं पर जाकर के ये करिए। पूरे देश, हमारा पूरा समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं आज की डेट में, और ये आज हमारी एप्लीकेशन को लेने के लिए मना कर दिया है। हम बताइए, हम इस विस्तार में क्या करें, बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। न्यायालय चलो। देखो, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देखो, कोई बात नहीं मिलेगा। अभी आप कैसे देखिए, हमारी बात हुई SHO से। SHO जो है, देखिए, राम भद्राचार्य मोदी के मित्र हैं। पहले उनके एक ड्यूटी ऑफिसर लिए, फिर उन्होंने आगे भेजा, फिर बुलाया। ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? हमने कहा भाई पार्लियामेंट है और ये आए हैं, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आए हैं, आप लीजिए एप्लीकेशन। नहीं, जहाँ भावनाएं आहत हुई, जहाँ रहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है कि कर्नाटक यहाँ देखा हो, जंतर मंतर पे देखा हो, कह रहे नहीं मैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि नरेंद्र मोदी का इतना दबाव है, हवा है, कि उसके दबाव में, गृह मंत्रालय के दबाव में ये एप्लीकेशंस मूव नहीं होगी, हमको लग रहा है। अब हमें लग रहा है कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट से जो है इस पर हमें न्याय मिलेगा तो मिलेगा,
अन्यथा फिर देखेंगे, फिर आंदोलन होगा और क्या किया जाएगा। राम भद्राचार्य को उन्होंने दलित विरोधी जो बयान दिया है इससे और नरेंद्र मोदी बचवा रहे हैं, इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। जो कहते हैं ओबीसी के नेता हैं, अरे कोई वो नकली ओबीसी भाई साहब, 2002 में वो ओबीसी बने हैं, वो ओबीसी है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा राम भद्राचार्य ने, राम भद्राचार्य के शब्द को भी मैं कह नहीं सकता, नीच कहा उन्होंने। तो नाथ संप्रदाय के लोग भी हैं जो राम जी को नहीं बचते, उनको भी तुमने कह दिया। कबीरपंथी भी हैं, रैदासी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारा साथी आज आहत है, दुख हुआ है मुझे कि एक दलित की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर। एक दलित को न्याय नहीं मिलेगा इस देश में नरेंद्र मोदी के राज में। ये हाल है यहाँ पे कि एप्लीकेशन तक नहीं लिया जा रहा है। जुडिशन बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब लोग आगे कोर्ट में जाएंगे। वकील साहब है हमारे, वकील साहब कहाँ गए? वकील साहब आएंगे, वकील साहब बताएं। वकील जी देखिए, अगर यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है अगर वो नहीं सबमिट करते हैं, नहीं लेते हैं, तो हमारे पास एक कोर्ट का ऑप्शन है। हाँ, अगर वो कोर्ट का ऑप्शन अगर हम अवेल करेंगे और इस पे आगे जाएंगे और अंत तक लड़ाई को लड़ेंगे। अंत तक लड़ाई। क्या कारण उन्होंने बताया आपको? आप तो कानूनी रूप से बताइए क्या उन्होंने कारण, अगर इस तरीके की बात होती है तो आगे हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे वो एक कारण नहीं था, वो एक बहाना था ना लेने का। अगर वो चाहते तो ले सकते थे। यहाँ पे कोई कंप्लेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने ली नहीं कंप्लेंट हमारी, सिर्फ एक बहाना बता के कि जहाँ पे हाथ आपकी हर्ट हुई है वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करिए। तो आप कानूनी रूप से कैसे इससे लड़ेंगे? देखिए, पहले तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको हम रजिस्टर कराएं, उसको हम एप्लीकेशन दें। नहीं ली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम कोर्ट पे जाएंगे। कोर्ट पे जाके हम रेलेवेंट प्रोविजन के अंडर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर हो। आहत तो पूरा भारत के समाज में जितने लोग दलित रह रहे हैं पूरे सभी ने हुआ है, पूरे भारत में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। ये चीज़ें समझते नहीं है ना, ये दबाव में काम होता है। सबसे बड़ी बात है, दबाव में काम होता है। शुक्रिया। मैं राम का वंशज हूँ। सब समाज मिलकर गए थे और FIR क्या, करने? मैं राम का वंशज हूँ। मेरे और राम में 3 समानता है। राम भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। राम सरयू किनारे पैदा हुए थे, मैं भी सरयू किनारे पैदा हुआ। राम भी अन्याय के खिलाफ लड़े, हम भी अन्याय के खिलाफ। ये अन्याय है ना कि एक दलित समाज का हमारा साथी वो जाता है एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन ये श्री राम है। हाँ, देखिए, सब समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, दलित और ओबीसी। और खुद ब्राह्मण आप हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। चलिए, मोहन भागवत ओरिजिनली ब्राह्मण नहीं है, यहूदी है। ये कैसे मंदिर में जा रहा? यहूदी तो वो खाते हैं, बीफ खाते हैं, ये कैसे जा रहे हैं सब मंदिर में? मोदी बिरयानी खाता जाकर के वहाँ पे पाकिस्तान में। तो आप मुझे बता दीजिए कि कैसे ये मंदिर प्रवेश कर रहे हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, वो तो झूठी गैर सबरी के खाए। ये अंधा आदमी साधु बनता है, इसका ये वो सूरदास है, वो जन्मांध है। सूरदास को तो योगी राजकृष्ण ने दर्शन दिया था। और इसको नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। भी राम जी ने दर्शन, मैं इसको श्राप देता हूँ। जाओ। किसको? राम भद्राचार्य को। क्या श्राप देते हैं? श्राप देते हैं कि अगले जन्म में कुक्कुर पैदा हो।